नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेटिंग अरेंजमेंट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास कर सकते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट में मेरे भाई सबसे पहले क्या करना जरूरी होता है। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कितने लोग हैं और वो वृत्त के केंद्र की तरफ बैठे हैं कि वृत्त के केंद्र की बाहर की तरफ देख रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन में होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 5 दोस्त एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने दोस्त हैं? 5 हैं। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे? पहले हम लोग वृत्त बना लेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्या बना लेंगे? वृत्त बना लेते हैं। और कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो 5 लोग को किस प्रकार से बैठाना है ये आप लोग जानिए। ठीक है, ये 5 लोग को हम लोग इस तरह से बैठाएंगे। ओके, केंद्र केंद्र ये होता है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो हम लोग केंद्र की तरफ मुंह कर दिए। ठीक है, ये हो गया, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। कौन कौन है ये जान लीजिए। अर्जुन है, हरमन के दाएं ओर बैठे हैं। हार्दिक आदित्य के बाएं ओर और अर्जुन के दाएं ओर बैठा है। ठीक है, हरमन रेयांश के दाएं ओर बैठा है। इसमें से कौन आदित्य के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा है? इतने लोग तो इसमें हैं, 5 लोग टोटल हैं। अब दाया बाया कैसे आप लोग पहचानेंगे ये मैं बताऊंगा आप लोग को। देखिए, ये जो दाया है ना, देखिए इधर जो चिन्ह है ना, जो रेड पेन से लगा रहे हैं, ये दाया है। ठीक है, जब ये केंद्र की तरफ बैठे होंगे तब हम इधर की तरफ से करते हुए जाएंगे। ये दाया है। और बाया कौन सा है? जिधर रेड पेन से नहीं है, कोई पेन से गोला नहीं बना है, ये बाया है। रेड पेन वाला दाया है। ठीक है, अब क्या करना है? अब हम लोग जहां से दाया बाया शुरुआत किया गया है वहां से क्वेश्चन करेंगे। अर्जुन हरमन के दाएं ओर बैठा है। कौन बैठा है? अर्जुन। किसके बगल में? हरमन के। हरमन के बगल में अर्जुन बैठा। अर्जुन हरमन के दाएं ओर बैठा है। हरमन के बगल में अर्जुन दाएं ओर बैठा है। तो जिधर रेड वाला चिन्ह है वो दाया है, तो इधर ये दाया, दाएं कौन बैठा है? यहाँ पर हरमन, अर्जुन बैठे हैं। ठीक है, अर्जुन को बैठा दिए। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। हार्दिक आदित्य के बाएं ओर और अर्जुन के दाएं ओर बैठा है। कौन है? हार्दिक आदित्य के तो बाएं ओर है और अर्जुन के दाएं ओर है। तो अर्जुन ये है, अर्जुन के दाएं, दाया देखो इधर है ना, जो रेड वाला है चिन्ह, ये दाया को दर्शाता है। तो इधर किसको हम बैठा देंगे? इधर बैठा देते हैं आदित्य को। नहीं, हार्दिक को बैठाएंगे, क्योंकि हार्दिक आदित्य के बाएं ओर और अर्जुन के दाएं ओर है। अर्जुन के दाएं ओर कौन हो जाएगा? हार्दिक को यहाँ पर बैठा देना है। ठीक है, हार्दिक को बैठा दिए। हार्दिक ना अर्जुन के तो दाएं हो गया, लेकिन आदित्य के बाएं अभी नहीं हुआ। तो बाएं यहाँ पर जब हम लोग हार्दिक आदित्य को बैठाएंगे तो ये आदित्य के क्या हो जाएगा? आदित्य के भाई ये बाएं हो जाएगा, क्योंकि आदित्य का जो रेड वाला चिन्ह है ये दाया है और ये बाया हो। तो बाएं जो है हार्दिक हो जाएगा आदित्य के, और अर्जुन के दाएं हो जाएगा हार्दिक। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है लाइन। यहाँ पर देखिए क्या करा, हार्दिक आदित्य के बाएं, आदित्य के बाएं और अर्जुन के दाएं। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। हरमन रेयांश के दाएं ओर बैठा है। जो हरमन है ना, वो रेयांश के दाएं ओर बैठा है। तो यहां पर हरमन को बैठा देंगे। ठीक है, नहीं, हरमन, हरमन जो है ना रेयांश के दाएं, हाँ यहाँ पर हम लोग रेयांश को बैठा देंगे। ठीक है, जब यहाँ पर रेयांश को बैठा देंगे तो रेयांश के दाएं हरमन बैठा है, तो ये दाया है रेयांश का। तो यहाँ पर देखिए हरमन दाएं ओर बैठा है। यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग को बताना है कि आदित्य के दाएं कौन बैठा है। आदित्य के दाएं कौन बैठा है? देखो आदित्य कहाँ पर है? आदित्य यहाँ पर है। आदित्य का दाया ये रेड वाला है। ठीक, यानी इधर रेड दाया है। दाएं आदित्य के दाएं रेयांश बैठा है। आंसर क्या हो जाएगा? रेयांश हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन दूसरा है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आप लोग करिए, फिर मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग को ये ध्यान में देना है कि कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो आप लोग करिए, फिर मैं बताऊंगा। पहले केंद्र बनाना है। ओके, कितने व्यक्ति बैठे हैं? 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो अभी मैं बताया हूं कि बैठाने वाली स्थिति जो है इस प्रकार से आप लोग करेंगे। 6 लोग को बैठा देना है। ठीक है, किधर मुख है उनका? मुख इनका केंद्र की ओर है। तो बताए थे हम, केंद्रीय होता है मुख जब केंद्र की ओर है, तो इधर हम लोग चिन्ह लगा देते हैं। और दाया जो होता है इधर से शुरू होता है जब केंद्र की ओर मुख होता है, यानी दाया इधर होगा जब केंद्र की ओर मुख होगा, तो ये दाया का चिन्ह लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, और जिधर रेड वाला चिन्ह नहीं है वो बाया हो जाएगा। जब यही मुख केंद्र की बाहर की ओर होगा तब इधर दाया होगा। ठीक है,
अब देखिए शुरुआत कहाँ से हम लोग करने वाले हैं, जहां से दायां बायां दिया होगा वहीं से शुरुआत करेंगे। कितने व्यक्ति हैं, 6 लोग हैं। अब देखिए कहाँ से शुरुआत किया गया है, इर्द गिर्द बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पर देखिए शुरुआत यहाँ से किया गया है। कहा गया है कि जो है मीनू रोहित के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठी। यहाँ पर देखिए मीनू रोहित के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। कौन, मीनू रोहित के। तो यहाँ पर हम लोग रोहित को बैठा देंगे, ठीक है। रोहित, मीनू रोहित के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। रोहित के बाएं और मीनू बैठी है। रोहित का ये दायां है, रोहित का ये बायां है। तो बाएं दूसरे स्थान पर 1 2 कौन बैठी है भाई, मीनू को बैठा देंगे। ओके। उसके बाद में उमेश रोहित और प्रीति के बीच बैठा है। उमेश जो है ना रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है। देखिए उमेश रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है। रोहित और प्रीति के बीच में कौन बैठा है, उमेश बैठा है। तो हम लोग उमेश को यहाँ कर देंगे, ठीक है। कहाँ कर देंगे, उमेश को यहाँ कर देंगे और प्रीति को यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर उमेश को क्यों नहीं किए। उमेश को यहाँ पर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जो उमेश है ना, उमेश रोहित और प्रीति के बीच में बैठा है। अगर हम लोग उमेश को यहाँ कर देंगे तो उमेश मीनू और रोहित के बीच में हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि उमेश प्रीति और रोहित के बीच में है, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए स्वीटी प्रीति के दाएं, स्वीटी प्रीति के दाएं और ठीक बगल में बैठी है। कौन, स्वीटी किसके बगल में, प्रीति के दाएं तरफ। देखो दायां इधर है, प्रीति का दायां इधर है, तो कह रहा है दाएं तरफ स्वीटी बैठी है, किसके, प्रीति के। तो यहाँ पर हम लोग स्वीटी को बैठा दिए, स्वीटी को दाएं तरफ बैठा दिए। देखो अब कौन बच रहा है, एक व्यक्ति बच रहा है, कमल बच रहा है। तो कमल को हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे क्योंकि एक ही जगह खाली है। देखिए क्वेश्चन ओवरऑल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को उत्तर देना है। कह रहा है कि रोहित और मीनू के बीच में कौन बैठा है। तो भाई साहब देख लीजिए रोहित और मीनू के बीच में कौन है, तो यहाँ पर है मीनू, यहाँ पर है रोहित, बीच में है कमल। आंसर हो जाएगा कमल, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, 6 कर्मचारी हैं इसमें। तो सबसे पहले आप लोग करिएगा सेम पहले जैसा क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, वृत्त को बना लेंगे, 6 लोग को बैठा देंगे, ठीक है। देखिए 6 लोग को हम लोग बैठा दिए। अब वृत्त के केंद्र की ओर है मुंह, केंद्र की ओर है, तो ये हो जाएगा वृत्त, ये हो जाएगा केंद्र की ओर है। जब भी केंद्र की ओर होता है तो हम लोग, हमारा दायां किधर होता है, इधर होता है, ठीक है। जो हमारा दायां ये उसका दायां। यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बैठाएंगे जिस प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया होगा, लेकिन क्वेश्चन वहां से शुरू करेंगे जहां से दायां बायां दिया होगा। देखिए यहाँ पर दायां बायां यहाँ पर दिया गया है, वी यन के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। वी जो है ना यन के बाएं, वी यन के बाएं, वी ना यन के बाएं, यन का दायां ये है, बायां इधर है। तो 1 2 दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, वी बैठा है। वी जो है वी यन के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। वी यन के बाएं, यन का बायां इधर है, 1 2 दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, वी। यल पी के तुरंत बाएं बैठा है। अभी यल और पी में से इसमें कोई कॉमन नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे, इसको अभी यहाँ पर छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर इतना हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर आर पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। आर और पी में से कोई कॉमन नहीं है, नहीं छुएंगे। यहाँ पर देखिए पी यन के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पी जो है ना यन के दाएं, पी यन के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो पी यन के दाएं, यन का दाएं यह है, ये वाला है। तो 1 2 3 पी जो है यन के दाएं तीसरे स्थान पर, तो यन 1 2 3 यहाँ पर कौन बैठा है, पी बैठा है, ठीक है। अब देखिए अब पी से जो कॉमन आएगा वो कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग छोड़े थे, यहाँ पर देखिए छोड़े थे, यल पी के तुरंत बाएं है। जो यल है ना, यल पी के तुरंत बाएं है। तो पी का दायां ये है, पी का बायां इधर है, तो यहाँ तुरंत बाएं यल बैठा है, ठीक है। पी देखो यल पी के तुरंत बाएं, यल के पी के बाएं तुरंत हम लोग बाएं कर दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर पी के बाएं दूसरे स्थान पर है। आर जो है ना पी के बाएं दूसरे स्थान पर है। देखो आर पी के बाएं, देखो पी का दायां ये है और बायां इधर है। दूसरे स्थान पर बैठाएंगे, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। यहाँ पर बैठा दिए, आर को बैठा दिए, ठीक है। एक बच रहा है, क्या बच रहा है, टी बच रहा है। टी को हम लोग यहाँ कर देंगे। क्वेश्चन ओवरऑल कंप्लीट हो गया है, ठीक है मेरे भाई। क्या कह रहा है कि V के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो B के तुरंत दाएं बताना है। तो B के तुरंत दाएं बैठा है T, ठीक है।
ये देखो दायां इधर है ना, जिधर ये रेड पेन से चलाया गया है, तो ये दायां है, तो आंसर हो जाएगा टी। ठीक है मेरे भाई, अगर आप लोग को समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।